हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए पंडित तुपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सेकंड वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही है, नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक आपको मिले थे। आज का टॉपिक है तो यहाँ पे जो खराद मशीन के चल केंद्रक पार्ट होते हैं और मृत केंद्रक पार्ट होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है और यहाँ पे टूल पोस्ट क्या होता है और अर्ध स्वचालित खरादें कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का प्रेस आएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार की वीडियो बनती है तो वहाँ तक आपकी नोटिफिकेशन यानी आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच चुके। तो चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है तो खराद के चल केंद्रक और मृत केंद्रक में भेद। यानी कह सकते हैं जो खराद मशीन होती हैं, चल केंद्रक पार्ट कौन कौन से होते हैं और मृत केंद्रक पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो चल केंद्रक पार्ट यानी चल तथा अचल केंद्रक की सहायता से लंबे और बेलनाकार कारखंडों को खराद पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में पकड़ा जाता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे आपको केवल पार्ट यानी कह सकते हैं कोई भी कारखंड हो गया तो उसमें जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कौन सा पार्ट चल केंद्रक पार्ट में जोड़ा जाएगा और कौन सा पार्ट मृत केंद्रक पार्ट में जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। और वहीं पे आपका जैसा कि आप लोग को दो बिंदु यानी कह सकते हैं जो हेड स्टॉक होता है और टेल स्टॉक के बीच में दोनों कारखंडों को क्या किया जाता है तो पकड़ा जाता है। और वहीं पे चल केंद्रक पार्ट का क्या काम होता है तो चल केंद्रक तथा लेथ स्पेंडल के टेपरित क्षेत्र में लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेंडल होता है यानी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे चक के बेस पर, यानी कह सकते हैं जो आपका स्पेंडल होता है उसमें चक लगे होते, चक के बेस पर ही आपका जो कारखंड होता है उसे फिक्स किया जाता है। ये आ गया आपका चल केंद्रक के अंतर्गत। स्पेंडल क्या करता है, मूव करता है ना। वहीं पे आगे बात करें कि जो कि स्पेंडल के साथ क्या करता है, घूमता है। और वहीं पे आगे बात करें तो अचल केंद्रक टेल स्टॉक की स्लीव के टेपरी छेद में लगाया जाता है। यानी कह सकते हैं जो आपका अचल पार्ट होता है यानी मृत पार्ट होता है, मृत केंद्रक पार्ट होता है, वो कहाँ लगाया जाता है तो आपको टेल स्टॉक में लगाया जाता है। और वो कहाँ पे तो जो यहाँ पे स्लीव के टेपरी छेद होती हैं वहाँ पे आपका मृत केंद्रक पार्ट लगाया जाता है। यहाँ पे आपको हम जैसा फिगर के माध्यम से दिखाएंगे यहाँ पे कौन कौन से पार्ट चल केंद्रक पार्ट होते हैं और अचल केंद्रक पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी कारखंड को अगर बांधा जाएगा तो यहाँ पे आपको स्पेंडल के माध्यम से यानी चक के माध्यम से फिक्स कर दिया जाएगा। और फिक्स करने के बाद जो भी आपका टूल लगेगा, जो भी ऑपरेशन करना होगा वो कारखंड के बेस पर किया जाता है। अगर कोई भी कारखंड ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जहाँ पे जो आपका यहाँ पे बताया गया है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, यानी हेड स्टॉक आपका ये हो जाता है, टेल स्टॉक के बेस पर क्या किया जाता है उसे सहारने के लिए भी किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जैसा कि कोई भी कारखंड हो गया वो चल पार्ट हो गया और अचल पार्ट यानी चल पार्ट और मृत केंद्रक पार्ट कहाँ फिक्स किए जाते हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब बात करें तो यहाँ पे आपको लेथ मशीन में कौन कौन से चल पार्ट होते हैं और कौन कौन से अचल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप लोग को पता ही होगा तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मशीनों के अंतर्गत चलता है ये चल पार्ट हो गया। और ये सभी पार्ट हो गए, ये जो खराद मशीन के यहाँ पे लेथ वगैरह बेड वगैरह हो जाती हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं तो अचल यानी मृत के अंतर्गत आ जाती, मृत के अंतर्गत आ जाती हैं, अचल पार्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। वहीं पे आपका जो यहाँ पे ये सॉफ्ट वगैरह लगाई जाती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं तो चल के अंदर यानी चल पार्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चल पार्ट और अचल पार्ट यानी चल पार्ट और मृत पार्ट एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे आपका तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं औजार स्तंभ यानी टूल पोस्ट क्या होता है। डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है कि इसमें एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसमें आर पर एक स्लॉट होता है, स्लॉट में औजार को घुसाकर बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है तो टूल पोस्ट में क्या होता है कि किसी भी टूल को सहारने के यानी पकड़ने के लिए
ठीक। जो भी ऑपरेशन किया जाएगा कारखंड में, तो जो उसमें टूल यूज़ किए जाएंगे, तो उसमें टूल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टूल पोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे तो इस औजार एक रॉकर पर टिका होता है। तो यहाँ पे आपका जो टूल होता है कहाँ पर टिका होता है, तो एक रॉकर पर टिका होता है जिसका निचली सतह गोलाकार होता है और यह सतह कॉलर या गोलाकार सतह में फिट हो जाती है। इसका उपयोग हल्के कार्यों में औजार को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। इसका जैसा कि आप डिफरेंस फिगर के माध्यम से देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी दिखाया गया, यानी जो भी इतना पार्ट हो गया आपका, ये टूल पोस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आपके टूल लगा दिए जाते हैं। चेक कर सकते हैं टूल पोस्ट में एक ऑपरेशन करने के लिए आपको 4 प्रकार के टूल का प्रयोग कर यानी बांध सकते हैं खराद मशीनों में। तो यहाँ पे आप लोग को क्या किया जाएगा, तो जो भी टूल पोस्ट का काम क्या होता है कि टूल को पकड़ने के लिए यानी बांधने के लिए टूल पोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे तो आगे कौन सा टॉपिक आता है, तो यहाँ पे आप लोग को अर्ध स्वचालित खरादें यानी सेमी ऑटोमेटिक लेथ क्या होता है, इसका हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यों में अर्ध स्वचालित खरादें काम आती है। इन खरादों पर मुख्य गतियाँ अतिरिक्त गतियाँ स्वमेव होती रहती हैं यानी होती हैं। उत्पाद पर एक क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद स्वतः ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती हैं और कारखंड पर ऑपरेशन करके पुनः दूसरा कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे आपको खराद मशीन क्या होती हैं यानी अर्ध स्वचालित खरादें क्या होती हैं कि जो ये आपका ऑटोमेटिक खरादें होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो ऑपरेशन का अगर एक बार उसे फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो उसकी किस प्रकार से उसकी गतियाँ होंगी और किस बेस पर वो भी ऑपरेशन किया जाएगा उस पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो फिक्स करने के बाद जो भी आपका कारखंड में ऑपरेशन किया जाएगा वो पूर्ण रूप से होने के बाद ही आपका बंद होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें अगर कोई भी 10 कारखंड लगा दिए जाए यानी अर्ध स्वचालित खरादे में, तो यहाँ पे आपको जिस बेस पर पहले वाले कारखंड को फिक्स कर दिया जाएगा उन्हीं के बेस पर सभी कारखंड ऑपरेशन करते चले जाएंगे। जब तक आपका 10 प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं 10 ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये मशीनें क्या होती हैं, बंद नहीं होती हैं। यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे अर्ध स्वचालित खरादें होती हैं यानी ऑटोमेटिक अगर किसी कारखंड को करने के लिए बोला जा रहा है यानी स्पीड का यानी फिक्स कर दिया जाता है, तो आपका कारखंड फिक्स यानी पूरा करने के बाद तो दूसरे वाले कारखंड को अपने पुनः ही अपना ऑपरेशन करने लगती है। ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को अर्ध स्वचालित खरादें क्या होती हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया है। अब यहीं पे थोड़ा और बात करें तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर किसी कारखंड में जो भी बेस पर गतियाँ ऑपरेशन करना है तो फिक्स कर दी जाती है एक रैम और रोम के माध्यम से यानी रैम के माध्यम से। ठीक। यहाँ पे पीएलसी के माध्यम से उसे फिक्स की जाती है और फिक्स करने के बाद जिस प्रकार से उसे फिक्स किया जाएगा वो कारखंड पे ऑपरेशन करते ही चली जाएगी। ठीक। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्ध स्वचालित खरादे के अंतर्गत आ जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है, एक टैरेट खरादे आती हैं और दूसरा आता है कैपेसिटेंस खरादे। यहाँ पे आपको टैरेट खरादें और कैपेसिटेंस खरादें। अब यहाँ पे टैरेट खरादें क्या होती हैं और कैपेसिटेंस खरादें क्या होती हैं, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि टैरेट और कैपेसिटेंस खरादें केंद्रक खराद का ही विकसित रूप है। यानी जो टैरेट खरादें क्या होता है, कैपेसिटेंस खराद का ही रूप होता है, यानी एक ही प्रकार के होते हैं। केंद्रक खराद पर औजार को बदलने और उन्हें सेट करने में पर्याप्त समय नष्ट होता है। यानी जो केंद्रक खराद होता है यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो केंद्रक खराद होता है उसमें क्या होता है कि जो औजार को बदलना यानी बार बार उसे बदलना पड़ता है। एक ऑपरेशन किया गया तो अगर दूसरा ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पे आपको औजार यानी टूल पोस्ट को रोकना पड़ेगा और टूल पोस्ट को रोकने के बाद जो भी आपका टूल लगाया जाएगा वो टूल दोबारा फिक्स किया जाएगा। ठीक। किसमें किया जाता है, तो जो आपका केंद्रक खरादों में होता है। अब वहीं पे आगे देखेंगे तो इसी उद्देश्य से ध्यान में रखकर खरादों को बनाया गया। इसमें एक ही साथ 8 या अधिक विभिन्न प्रकार के औजारों को बांधने का प्रबंध होता है और इसमें एक ही समय में एक से अधिक औजार उपयोग किए जाते हैं। यानी जो आपका केंद्रक खराद हो गया उसमें बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। और वहीं पे जो आपका कैपेसिटेंस खरादें होती हैं यानी कैपेसिटेंस खरादें हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही टूल को
यानी कह सकते हैं यहाँ पे अर्ध स्वचालित खरादें होती हैं। जो टूल पोस्ट होता है एक बार में ही आपको कई सारे यानी 8 टूल उपयोग किए जाते हैं, 8 या 4 टूल उसका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें कहने का मतलब एक ऑपरेशन करने के साथ ही आपको कई सारे ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं एक ही कार्यखंड पे एक ही समय पर। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को टैरट खरादें और कैपेसिटेंस खरादें एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। और वहीं पे अर्ध स्वचालित खरादें कौन कौन क्या होती हैं, इसका कहने का मतलब डिफिनीशन आपका क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें जैसा कि आप लोग को अर्ध स्वचालित खरादें होती हैं। यहाँ पे आपका जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं ये इंजन के बेस पर ये सॉफ्ट लगाई जाती हैं, ठीक यहाँ पे, ठीक, जिनके माध्यम से यहाँ पे जो भी गियर्स वगैरह होते हैं उसे चलाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को अर्ध स्वचालित खरादें क्या होती हैं और टूल पोस्ट क्या होता है और चल केंद्रक पार्ट क्या होता है, अमृत केंद्रक पार्ट क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।